नमस्कार। आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय को समझने के लिए आपका स्वागत करते हैं। वह प्रश्न कि जब भिन्न भिन्न शासन पद्धतियों वाले राष्ट्र समान मताधिकार प्राप्त करते हैं, तब विश्व स्तर पर स्वतंत्रता और मानव मूल्य कैसे प्रभावित होते हैं। विश्व परिदृश्य में एक गंभीर संरचनात्मक असमतुलन दिखाई देता है। 193 राष्ट्रों में से केवल लगभग 83 राष्ट्र वास्तव में स्वतंत्र माने जाते हैं, जबकि लगभग 110 राष्ट्र ऐसे हैं जहां नागरिक अधिकार, स्वाधीन चुनाव, स्वतंत्र पत्रकारिता या न्यायिक स्वतंत्रता अत्यंत सीमित है। इसके बावजूद इन सभी राष्ट्रों को वैश्विक संस्थाओं में समान मत प्रदान किया जाता है। यही स्थिति नैतिक प्रामाणिकता और प्रक्रियात्मक अधिकार के बीच गहरा वैषम्य उत्पन्न करती है। यह एक गणितीय सत्य है कि यदि वे शासन तंत्र जिनमें अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य, स्वतंत्र न्याय व्यवस्था या समान अधिकार सीमित हैं, वही लोकतांत्रिक राष्ट्रों के साथ समान रूप से वैश्विक मानक निर्धारित करते हैं, तो परिणाम धीरे धीरे स्वतंत्र व्यवस्थाओं के मूल्यों से दूर होते जाते हैं। यह केवल सिद्धांत नहीं है, यह अनेक निर्णयों, प्रस्तावों और अंतर्राष्ट्रीय मूल्यांकन की दिशा को प्रभावित करता है। मानव अधिकार से जुड़े वैश्विक मंडलों में यह असंतुलन विशेष रूप से दिखाई देता है। अनेक ऐसे राष्ट्र जिन पर कठोर दमन, नियंत्रित संवाद व्यवस्था या भेदभाव के आरोप हैं, वे भी अन्य राष्ट्रों के मानव अधिकार का मूल्यांकन करते हैं। कुछ कालों में ऐसे शासन भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते रहे हैं जिन पर अत्यधिक हिंसा या व्यापक दुराचार के आरोप रहे हैं। इससे उन संस्थाओं की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है जिनका उद्देश्य मानव गरिमा की रक्षा करना था। यह स्थिति मुख्यतः उन क्षेत्रीय समूह व्यवस्थाओं से उत्पन्न होती है जहां लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक राष्ट्र एक साथ सम्मिलित होते हैं। इन समूहों में प्रतिनिधि प्रायः नैतिक योग्यता के आधार पर नहीं, बल्कि क्षेत्रीय सहमति से चुने जाते हैं। परिणाम स्वरूप भिन्न भिन्न मूल्य मान्यताओं वाले शासन समान अधिकारों के साथ प्रमुख पदों तक पहुंच जाते हैं। इसके साथ ही अनेक राष्ट्र समूह मत के रूप में निर्णय लेते हैं। ऐसे समूहों में प्रायः गैर लोकतांत्रिक राष्ट्र संख्या में अधिक होते हैं, जिससे किसी विषय पर अंतिम निर्णय चर्चा से पहले ही लगभग निश्चित हो जाता है। संसार की जनसंख्या का लगभग 3/4 भाग गैर लोकतांत्रिक शासन पद्धतियों में रहता है, जबकि केवल लगभग 1/4 भाग ही लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में निवास करता है। जब प्रत्येक राष्ट्र को एक समान मत दिया जाता है, तो यह असंतुलन और गहरा हो जाता है। यह असमतुलन केवल मत प्रक्रिया को नहीं, बल्कि मूल सिद्धांतों की व्याख्या को भी प्रभावित करता है। लोकतांत्रिक राष्ट्र सामान्यतः सिद्धांतों को समान रूप से लागू करते हैं, जबकि गैर लोकतांत्रिक शासन अपने हितानुसार सिद्धांतों को बदलते रहते हैं। इस प्रकार वैश्विक नियमों की भाषा को इस प्रकार प्रयोग किया जाता है कि लोकतांत्रिक राष्ट्र अधिक बंधित हों और दमनकारी शासन संरक्षित रहे। समय के साथ यह स्थिति संस्थागत विकृति का रूप ले लेती है। जिन तंत्रों का उद्देश्य मानव गरिमा की रक्षा करना है, वे कभी-कभी उन्हीं व्यवस्थाओं के लिए ढाल बन जाते हैं जिन पर कठोर अत्याचार के आरोप हैं। लोकतांत्रिक राष्ट्रों की समीक्षा अत्यधिक कठोर हो सकती है, जबकि गंभीर दमन करने वाले राष्ट्रों की कम चर्चा की जाती है। इन चुनौतियों को देखते हुए अनेक चिंतक यह विचार कर रहे हैं कि क्या स्वतंत्र और उत्तरदायी शासन पद्धतियों वाले राष्ट्रों को पृथक सहयोग मंडल या मूल्य आधारित समूह बनाने चाहिए। कुछ अवधारणाएं सुरक्षा सहयोग पर आधारित हैं, कुछ आर्थिक सहभागिता पर और कुछ साझा शासन मूल्यों पर आधारित हैं। ये विचार सरल नहीं हैं, किंतु ये स्वीकार करते हैं कि वर्तमान संरचना अनेक स्थानों पर अपने मूल उद्देश्य से दूर जा चुकी है। मुख्य प्रश्न यह है, यदि वे राष्ट्र जो मानव गरिमा और स्वतंत्रता को अपने देश के भीतर ही सीमित रखते हैं, वही वैश्विक मूल्य निर्धारित करने में अग्रणी हों, तो विश्व व्यवस्था की नैतिक आधारशिला कितनी स्थिर रह पाएगी। वैश्विक सहयोग तभी सशक्त हो सकता है जब नैतिकता और प्रक्रिया
दोनों एक साथ संतुलित हों। इन संरचनात्मक चुनौतियों को समझना कोई अस्वीकार नहीं है, यह तो आगे बढ़ने का मार्ग है। ऐसी संस्थाएं बनाने का प्रयास जो नैतिक आधार, मानव गरिमा और स्वतंत्रता के सिद्धांतों को वास्तविक रूप से प्रतिबिंबित करें। आपका धन्यवाद। यदि आपको यह प्रस्तुति सार्थक लगी, तो कृपया हमारे पथ को पसंद करें, सदस्य बनें और अधिक जानकारी के लिए एच हिंदू इन्फोपीडिया अवश्य देखें।